यानी कि आपके ऊपर रुकावट तो लगाई जाएगी, ठीक है, आपको रोका तो जाएगा, लेकिन क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाने चाहिए आपके ऊपर, और ये कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने की ताकत किसे दी जानी चाहिए और कॉन्स्ट्रेंट्स लगाता कौन है। तो हम करेंगे, जो हमारी अगली सब हेडिंग है वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम देख सकते हैं कि हमारी आज़ादी पर लिमिटेशन कब लगी, जब हम अंग्रेज़ों के रूल के अंदर थे या अंडर थे उनके, और हम उनके लिए काम करते थे, तब एज अ वो स्लेव ट्रीट करते थे हमें, ठीक है, और हमारी आज़ादी पर लिमिटेशन वो लगाते थे। तो जब वैसी एक लिमिटेशन लगाई जाती है, जब एक कॉलोनियल पावर आपके ऊपर रूल करती है एंड देन आपको कंट्रोल करती है ना, वो एक सोर्स हो गया कॉन्स्ट्रेंट का, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फ्रीडम है वो एकदम खत्म हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने इतने टाइम राज किया, तो उन्होंने यहाँ की रिसोर्सेज को, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, एंड इवन यहाँ की कितनी सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसका यूज़ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अपनी ओन कंट्री के लिए किया। जब आपके ऊपर कोई कॉलोनियल पावर होती है तो अब आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है, और वो एक लिमिट से ज़्यादा होता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी, जहाँ पे ब्लैक्स को प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए थे एंड उनके फ्रीडम को हमेशा दबाया जाता था, उनकी फ्रीडम को हमेशा कम किया जाता था, रोका जाता था। ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि ना लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होता है, फिर वो रिबेल करना शुरू करते हैं, एंड जब वो रिबेल करते हैं तो इसमें वायलेंस होता है, इवन प्रॉपर्टी का, एक कंट्री की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, आपके लोगों का लॉस होगा क्योंकि काफ़ी लोग मरेंगे, एंड इकोनॉमी भी हिलती है क्योंकि आपको लोगों को कंट्रोल करने के लिए वेपन्स का यूज़ करना पड़ेगा, एंड लोग अपनी कंट्री की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब इस तरीके की कॉलोनियल पावर्स हो गई, अपार्थाइड का सिस्टम हो गया, ये एक बहुत खतरनाक था कि जब आपकी फ्रीडम पे लिमिटेशन लगाई गई। ये पास्ट के एग्जांपल है जब आपकी फ्रीडम पे लिमिटेशन लगाई गई। वैसे क्या क्या कौन कौन फ्रीडम कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएं? वो होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चूज़ की जाती है, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें आपको आज़ादी भी दी जाए एंड उस आज़ादी के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाए जाएँ, और वो लिमिटेशन सबके राइट्स को ध्यान में रख के लगाए जाएं। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपकी आज़ादी के ऊपर, जो फ्रीडम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगाए, वो होता है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉन्स्ट्रेंट लगाती है आपके ऊपर, ठीक है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्ट्रेंट लगाती है आपके ऊपर, एंड एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें लोगों को प्रॉपर राइट्स भी दिए जाएं, और इवन उनके पास पावर हो कि वो फ्रीली एक्सप्रेस भी कर सके अपने आप को, और उसके ऊपर लिमिटेशन भी लगाई जाए। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो स्टेट के मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि अगर सेंटर कोऑपरेट नहीं कर रहा है उनके साथ तो वो फिर भी रूल कर सकते हैं, एंड इवन सेंटर भी काफ़ी सारे डिसीजन में सेंटर भी उनके अंडर रहती है। ये खूबसूरती होती है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की। आपकी बुक में भी डिस्कस किया गया है कि डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है कि जो स्टेट होती है, जो स्टेट बनाई जाती है, स्टेट मेंबर्स गेन कंट्रोल, स्टेट मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रोल गेन कर लेते हैं, ठीक है, ओवर देयर रूलर्स। ओवर देयर रूलर्स इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में वो रूल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टेट और सेंटर में कॉपरेशन बना रहे ताकि दोनों का काम साथ साथ चले, ठीक है। दोनों को एक हद तक फ्रीडम दी गई है और उस फ्रीडम पे काफ़ी हद तक लिमिटेशन भी लगाई गई है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की खूबसूरती होती है। अगर कॉन्स्ट्रेंट नहीं होंगे सोसाइटी में देन बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे कि जो कास्ट सिस्टम आता है, कास्ट सिस्टम हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जगह पे ये गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है कि कास्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड आपको कास्ट के ऊपर जज नहीं किया जाएगा आपकी, लेकिन फिर भी लोगों को कास्ट के ऊपर जज किया जाता है। आज के टाइम में भी हम लोग देख सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस कितनी कम है, आपको आपकी कास्ट के ऊपर जज किया जाता है। एंड देन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम कितना डीप रूटेड है, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम कितना डीप रूटेड है।
और जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से हमारी कंट्री की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है, वो काफ़ी टाइम से रुक चुकी है और वो रुकी हुई है, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी कंट्री को जकड़े हुए है। तो जब एब्सेंस होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स के, उसमें ये प्रॉब्लम आती है और उसमें ये दिक्कत आती है। देन इसमें आपके जो सोर्सेज है कॉन्स्ट्रेंट के, उसमें हमें सुभाष चंद्र बोस की एक स्पीच सुनाई गई है और उससे कुछ एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की एक स्पीच है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि फ्रीडम सबका राइट है, ठीक है। अगर फ्रीडम नहीं होगा तो एक इंसान के लिए एक कंट्री में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स ही आप पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगा दें, आपसे कहें भाई 24 घंटे तू घर में बैठा रहे, तू पढ़, तू कुछ और मत कर, तो आपके लिए भी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड देन आप भी क्या करोगे, आप भी गलत तरीके यूज़ करोगे और अपनी फ्रीडम को पाने के लिए, एंड देन आपको भी दुख होगा अंदर से कि जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा ही कंट्री में होता है। जब आप एक इंसान को राइट नहीं देते हो, किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं देते हो, फिर वो गलत तरीके से उस फ्रीडम को पाने की कोशिश करता है, एंड इसमें कंट्री का भी लॉस है एंड इवन उस इंडिविजुअल का भी लॉस होता है। अब सुभाष चंद्र बोस की अगर स्पीच पे ध्यान दें तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम की ही बात की है। उन्होंने कहा है फ्रीडम किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक कंट्री चाहती है कि जो लोग उसके यहाँ रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके यहाँ काम करती हैं, तो उनको फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रीडम नहीं होगी तो हमें और आने वाली जनरेशन्स को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, एंड इवन वो कंट्री ढंग से रूल नहीं कर पाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की स्पीच है, उन्होंने कहा है कि फ्रीडम शुड बी फॉर रिच एंड पुअर, हाई क्लास एंड लो क्लास, रिच एंड पुअर, हाई क्लास एंड लो क्लास, men and women, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इन सब के लिए फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्रीडम का क्या मतलब है? जो पॉलिटिकली आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, यानी कि आपने कुछ लोगों को चुना कि वो आपको रिप्रेजेंट करें। जैसे कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर रूल करती है, इसका मतलब क्या है? हमने उन लोगों को चुना कि वो हमें रिप्रेजेंट करें एंड इवन आप हमारी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन करें, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है कि इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज, यानी कि जो आपके ऊपर पॉलिटिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, उससे आपको इमेंसिपेट किया जाए, ठीक है, उससे आपको बाहर निकाला जाए। अगर वो नहीं होगा तो उसे हम फ्रीडम नहीं कहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, फ्रीडम का क्या मतलब होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल द पीपल। हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या पूरे वर्ल्ड में भी देखें, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ का वो कितना अनइक्वल है। इसकी वजह से इतने सारे गरीब लोग हैं, एंड अगर किसी के पास पैसा है तो हद से ज़्यादा है, शायद जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको फ्रीडम नहीं कहते हैं। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ है, क्योंकि वेल्थ क्रिएट की जाती है कंट्री की, और उसमें हर किसी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है जो भी आप काम करते हो, तो इसलिए ज़रूरी है वेल्थ का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर वेल्थ का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी फ्रीडम को दबाया जा रहा है, आपकी फ्रीडम को मारा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का सब लोगों के बीच में, ठीक है। फ्रीडम क्या है? जहां पे अबॉलिशन हो कास्ट बैरियर्स का। हम देख सकते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम कितने टाइम से प्रेवलेंट है।
कास्ट सिस्टम कितना मेजर रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, एंड उसकी वजह से हम लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है। हम देखते हैं जब भी कहीं इलेक्शंस होते हैं तो कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है, एंड वो पीपल जो मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं उनकी कास्ट से कोई खड़ा कर दिया जाता है। जब वो जीतता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है आपको कि माइनॉरिटी के राइट्स को दबाया जाता है, माइनॉरिटी को दबाया जाता है, उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती, उनके राइट्स को दबाया जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में वो लोग रिबेल करते हैं और वायलेंस क्रिएट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि कास्ट बैरियर्स का अबॉलिशन हो, लोगों को कास्ट बैरियर से फ्रीडम मिले, और इसको ही रियल फ्रीडम कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है वो कंट्री में नहीं होनी चाहिए, यानी कि यू शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। ठीक है, रिलीजियस intolerance should not be there। अगर रिलीजियस इनटॉलरेंस होगी, यानी कि आप सब रिलीजन्स की तरफ टॉलरेट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, तो जो वेरी एसेंस होता है फ्रीडम का, आप वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। फ्रीडम हर रिलीजन के लोगों को दी जाती है, एंड उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसा नहीं करने देंगे, जब आप इस चीज़ को दबाएंगे, लोगों के ऊपर फोर्सफुली कोई रिलीजन पुटअप करेंगे, तो जो कंट्री की फ्रीडम है, आप लोगों को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आप फ्रीडम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उस वेरी वर्ड के मीनिंग को वायलेट कर रहे हो। एंड ऐसा करने से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता है, एंड एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को कुछ राइट दिए जाते हैं। राइट टू रिलीजन एक बहुत बेसिक फंडामेंटल राइट है जो हमारे देश में दिया जाता है। ऑल्दो वो बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट होता है, लेकिन वो फिर भी दिया जाता है, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हर किसी इंसान को पावर दी जाए कि जो उसका मन हो वो रिलीजन प्रैक्टिस करे। उसके बाद सोशल इनइक्विटीज़, यानी कि जो सोशल स्टेटस हो सबका, हम सबको इक्वली ट्रीट करें। उनके जो सोशल स्टेटस होता है, कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, इस पे ट्रीट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, आप हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट दें। अगर आप उसको लोअर क्लास समझ के उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो देन जब आपको उस आदमी का काम पड़ेगा तो वो आपके लिए आगे नहीं आएगा। और अगर आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपर क्लास समझ के उसको लोअर क्लास समझ के बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप उसको जो फ्रीडम दी गई है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और आपकी जो फ्रीडम है उसका ओवर यूज़ करके उसकी जो लिमिटेशन लगाई गई है उसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी फ्रीडम का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्पीच में क्या कहा, फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए, रिच पुअर के लिए, हाई क्लास लो क्लास के लिए, मैन और वुमेन के लिए, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो जो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है जहाँ पे लोगों को फ्रीडम दी जाती है, वहाँ पे सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी कि सम अप करें तो लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, आपको किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं चाहिए, एंड यू शुड वर्क फॉर ऑल द पीपल। फिर उन्होंने कहा कि आपको पॉलिटिकल बॉन्डेज से जहाँ पे फ्री किया जाए, यानी कि आपके ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए पॉलिटिकली, आपके फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना रखी जाए पॉलिटिकली। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब ऐसा नहीं होगा तो आप फ्री हैं, यानी कि आपको फ्रीडम दिया गया है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का सब लोगों के बीच में, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिच और पुअर के बीच में, हर किसी को उसका रोटी कपड़ा और मकान जैसे कहते हैं अगर वो मिल रहा है, वो बेचारा एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहा है और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में, तो वो कंट्री एक फ्री कंट्री कहलाएगी। वहाँ पे आपने फ्रीडम को मेंटेन किया है। कास्ट बैरियर्स का अबॉलिशन हो, लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे जज ना किया जाए। ठीक है, ये जब जैसा जहाँ होता है वो एक फ्री कंट्री कहलाती है। रिलीजियस इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, और लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए सब रिलीजन्स की तरफ। ऐसा करने से क्या होगा कि लोगों के अंदर भी एक सेक्युलरिज्म की भावना होनी चाहिए, एंड उन्हें समझना चाहिए कि जैसे हमारा रिलीजन है वैसे दूसरों का है, इसलिए हमें रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। वो कंट्री एक फ्री कंट्री होती है, वहाँ पे फ्रीडम का एसेंस मेंटेन होता है। ठीक है, एंड सोशल इनइक्विटीज़, यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटी होती है लो क्लास और हाई क्लास लोगों के बीच में, वो ना हो, उसको हम हटा दें तो उसको फ्रीडम कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का ये मतलब था फ्रीडम का, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेके इनमें से कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिच के लिए फ्रीडम है लेकिन पुअर के लिए नहीं है। उसको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं,
ठीक है, उसको देखा जाए हम लोग तो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं हर लेवल पे, ठीक है। हाई क्लास लो क्लास के बीच में कितना डिफरेंस है, हाई क्लास लोग लो क्लास लोगों से बात नहीं करना चाहते, ठीक है, वो भी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कितने तरीके से। मेन और वुमेन, उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह इक्वल नहीं है, वुमेन को कितनी जगह दबाया जाता है और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है, ठीक है, इवन उनको फादर की प्रॉपर्टी से प्रॉपर शेयर भी नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी क्या दिक्कत है कि फ्रीडम नहीं एग्जिस्ट करती। फिर इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कोई हम एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई माइनॉरिटी में है, कोई मेजॉरिटी में है, दोनों के राइट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल बॉन्डेज हमारे ऊपर बहुत लगाई गई है, हम लोग देख सकते हैं कि जो बीफ है उसके ऊपर ये कितनी बड़ी डिबेट आ चुकी है आज के टाइम में। एंड हम लोग नॉनवेज कितने टाइम से खाते आ रहे हैं एंड कब हमें गाय को माता बना दिया एंड देन उसको खाने से मना कर दिया, वो तो एक अपना अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बेसिस पे लोगों को मारना, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी को बेइज्जत करके और उनको ज़बरदस्ती मारना, उनके फ्रीडम को छीनना है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी कंट्री में है तो वो फ्री नहीं है, वहाँ के अपने ही लॉज ने उसको जकड़ा हुआ है और वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। देन वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरी कंट्री में कहीं भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पुअर और रिच के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कास्ट बैरियर्स हमारे यहाँ कितने ज़्यादा है, कास्ट सिस्टम ने आज भी कितना ज़्यादा हमारे देश को पकड़ा हुआ है। रिलीजियस इनटॉलरेंस भी हमारे यहाँ के लोग टॉलरेट नहीं कर सकते किसी और रिलीजन को, वो कोशिश करते, वो सोचते हैं कि हम इसको एक्सप्लॉइट करें, हम ये करें, हम वो करें, और ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है। एंड सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत है हमारे यहाँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो फ्रीडम के ऊपर कहा था वो बहुत सही था, लेकिन अगर हम अपने कंट्री के कंटेक्स्ट पर अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा कि वो बहुत तरीके से एक एक्सप्लॉइट हो रहे हैं यहाँ के लोग, एंड वी नीड टू सेव देम। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स।